गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत के रुचिरा भाग 1 द्वितीय पाठः शब्द परिचयः इसको पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले मुझे इस बात की बहुत खुशी है, आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के मुझे रिस्पांस आते हैं और कई बार उनकी रिकॉर्डिंग्स आती हैं, उनकी फ़ोटोज़ आती हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और बाकी वालों को सब्सक्राइब करने के लिए कहा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को ये चैनल कितना लाभप्रद है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, तो पाठ को पढ़ने के बाद मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इस पाठ का आपके जीवन में या संस्कृत भाषा सीखने में कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। एषा का ये क्या है, ये क्या है। आपको एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसके साथ में ये कुछ लगा है, ये शायद झूला ही है ना, झूला देखा है आपने। तो इसको संस्कृत में कहेंगे एषा दोला, ये झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन में है। उपवन कहते हैं, वन होता है जंगल और उपवन हो गया छोटा जंगल जिसको हम बगीचा कहते हैं। ठीक है, दोला उपवने अस्ति। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसी के ऊपर से पढ़ाया जा रहा है, कोई अलग बुक नहीं है, यही बुक है जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो आगे सा घटिका, सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। तो सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है, समय बताती है ना, तो घड़ी को कहते हैं घटिका। अब आगे बढ़ते हैं। एते के, एते के किम एते कोकिले, न एते चटके, चटके किम कुरुतः, एते विहरतः। एते के ये दो क्या हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयले हैं, कोयल है ना। न एते चटके, नहीं ये दो चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, दो चिड़िया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये विहरण कर रही हैं, ये यहाँ पर घूम रही हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पेज नंबर 9। अब ये 10वें पेज पे हम पहुँच गए हैं। ते के, ते के वह दो क्या है, चलो इस संस्कृत पर। ते के, ते चालिके स्तः, ते किम कुरुतः, ते वाहनम चालयतः। ते के वे दो कौन हैं, ये और ये दिखाई दे रही है ना, वे दो कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दो ड्राइवर्स हैं और हैं भी फीमेल, है ना। तो ते किम कुरुतः, वे दो क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। तो ये आप हिंदी और संस्कृत दोनों में आप साथ साथ में सीख रहे हैं, तो आप भी गुनगुनाएं, इसे पढ़ें। एताह काह, ये तीन क्या हैं। एताह काह, ये तीन क्या हैं। एताह स्थालिकाह, ये तीन थालियां हैं। ये क्या हैं, तीन थालियां। किम एताह गोलाकाराः, क्या ये गोल आकार की हैं, क्या ये गोल हैं। आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये गोल ही हैं, गोल ही हैं, देख लो
आगे ताहा काहा, वह क्या हैं, एक नहीं बहुत सारी, 3। ताहा काहा, वह सब क्या हैं, ताहा अजाहा, वे बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, ताहा वे किम क्या कुर्वन्ति कर रही हैं, वह क्या कर रही हैं, ताहा चरन्ति, वह सब चल रही हैं। तो इस तरह से इतना छोटा सा हमारा पाठ है जिसे हमने पढ़ लिया। यहाँ शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को भी आप अच्छे से देखें। एषा यह, दोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी। तो आगे है सूचयति, सूचयति सूचित करती है। कोकिले दो कोयल, एते ये द्विवचन में कहते हैं, स्त्रीलिंग के द्विवचन में। चटके दो गौरैये, दो गौरैया। कुरुतः करती हैं, भिरतः फुदक रही हैं। चालिके दो महिला ड्राइवर, चालयतः चलाती हैं। एताः ये, स्थालिकाः थालियाँ। आम हाँ, एव ही, अजाह बकरियाँ। चरंती चरती हैं। तो ये शब्दार्थ थे। अब इसके बाद में तो प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्नोत्तर तो अभी हम नहीं करेंगे, पहले हमने इन पाठ को पढ़ना था, अभी हमने इस पाठ को पढ़ लिया। तो बच्चों अभी मैं आपको बताता हूँ पहले लेसन में और इस लेसन में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है पता है, क्या फ़र्क है बता रहा हूँ मैं आपको। जब हमने पहला पाठ पढ़ा था तो इसी पैराग्राफ में इसी जगह पर लिखा था एषः और इसकी जगह पे लिखा था कह, ठीक है। उसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एषः पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, कह भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे ही एषा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? स्त्रीलिंग। और का स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात एषः पुरुष मेल के लिए प्रयोग किया जाता है और एषा स्त्रीलिंग विमेन के लिए प्रयोग किया जाता है। यही दोनों में अंतर है। इस पाठ में जितने भी आप शब्द पढ़ रहे हैं ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। पहले पाठ में हमने जितने भी शब्द पढ़े वो सब पुल्लिंग थे और तृतीय पाठ जब आएगा तो तब हम जितने भी शब्द पढ़ेंगे वो सब नपुंसकलिंग होंगे, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3। कितने होते हैं बोलिए, कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये बात आपको क्लास 6 में नई सीखनी है और हमेशा याद रखनी है। क्या? संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन से? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगंच। ये 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो वैसे ही संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च। वैसे ही एक बात और याद रखनी है, संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनं च। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। जब आप इसे याद रखेंगे तो आप समझ लो संस्कृत की बहुत बड़ी चीज़ जो है वो सीख चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूँ, आप जुड़े रहें। तो ये पाठ है, यहाँ लिखा है एषा का और यहाँ लिखा है सा का, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है ये जानो। एषा का ये क्या है, यानी कि ये पास है, और सा का वह क्या है, दोनों में फ़र्क है। सा का अर्थ होता है वह और एषा का अर्थ होता है यह, ठीक है। एषः, एषा यह और सा वह। स्त्रीलिंग ना कि पुल्लिंग।
पुल्लिंग का तो सह होता है, वैसे ही यहाँ उत्तर दे दिया गया। और है कितनी गड़ियाँ आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं? एक। और कितने झूले यहाँ दिखाई दे रहे हैं? एक। तो एक की ही बात हो रही है ना। अब अगर दो की बात होगी तो देख लो, इसी एशा की जगह पर एते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एते। एते के, यहाँ पर का लिखा जाता था, वहाँ पर के लिखा जा रहा है। ये दो क्या हैं? तो किमेते कोकिले, क्या ये दो कोयले हैं? तो इसी तरह से यहाँ सा लिखा जाएगा, वहाँ सा की जगह पे अगर दो होंगे तो लिखा जाएगा ते। ते के, वह दो क्या हैं? ते चालिकेस्तः, वह दो ड्राइवर्स हैं। तो उसी तरह से जब बहुवचन हो जाएगा, दो से ज़्यादा हो जाएंगे, तो एषा, एते, एताः। ये क्या है? एताः, तीन। एताः स्थालिकाः, ये तीन थालियाँ हैं। वैसे ही सा ते ताः, ताः, ता की जगह, ता का मतलब बहुवचनम, बहुवचन में आ गई है। ताः अजः, वह तीन बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं? वे सब चर रही हैं। ताः चरन्ति। तो इस तरह से हमारा ये पाठ बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझ लेना। जब आपको एक बार ये समझ आ गया तो समझ लो आपको पूरी पुस्तक समझ आ गई। ये पहले तीनों लेसन्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले पार्ट में हमने तत्शब्द रूप का पुल्लिंग जो है वो इस तरह से पढ़ा था, है ना। सह, तऊ, ते, वह दो, वे सब। वैसे ही बच्चों तत्शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में होता है ना। और एक शब्द रूप जो है उसकी 7 विभक्तियां होती हैं। 7 विभक्तियां यानी कि ये 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7। इसको प्रथमा कहते हैं इस वाली लाइन को, इसको द्वितीया कहते हैं, इसको तृतीया कहते हैं, इसको चतुर्थी, इसको पंचमी, इसको षष्ठी, इसको सप्तमी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये 7 विभक्तियां होती हैं। इनके नाम हैं ये संस्कृत में। और ये क्या है? ये सब ये उसके रूप हैं, ठीक है। ये उसके रूप हैं और उन सब रूपों का अर्थ अलग अलग है। वैसे ही संस्कृत में जितने भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग शब्द रूप हैं, सभी की 7 विभक्तियां होती हैं। और 7 विभक्तियां जो हैं, हर विभक्ति जो है 3-3 वचनों में लिखी जाती है। वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, 3-3 वचनों में लिखी जाती। जितने भी शब्द रूप, आपका नाम, मेरा नाम, हर चीज के नाम, वो स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं, 3 ही लिंगों में होते हैं। और तीनों की 7 विभक्तियां होती हैं और 7 विभक्तियों में 3-3 वचन होते हैं। यानी कि अगर आपका नाम या मेरा नाम संस्कृत में लिखा जाएगा तो वो 21 टाइम लिखा ही जाएगा, ठीक है। 21 से 3 और ऊपर बढ़ जाते हैं, 24 टाइम लिखा जाएगा। यहाँ तो 21 टाइम लिखा है ना, देख लो। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21 बार लिखा गया है। ये है पुल्लिंग शब्द रूप। इसको आप याद कीजिए। अगर आप बच्चे ब्रिलियंट हैं तो आप इसे जरूर याद करेंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे पास द्वितीय पाठा जब आया तो द्वितीय पाठा में हमने ये वाले शब्द पढ़े। ये भी तत्शब्द रूप ही है लेकिन उसका स्त्रीलिंग है। क्या है? सा, ते, ताहा, ताम, ते, ताहा। अब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसकी भी 7 विभक्ति हैं। आप इसे भी पढ़ें। हो सके तो मेरी क्लास 7th की एक वीडियो है, उसमें मैंने ये तीनों शब्द रूपों के बारे में बताया है, तो आप वहाँ पर जा कर के भी, मेरे चैनल पे ही ये वीडियो है, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा शब्द रूप है जो है एतत्। एतत् और तत् शब्द रूप में सिर्फ ए का ही अंतर है, ठीक है, बाकी दोनों एक जैसे ही हैं। एतत् शब्द रूप में भी बस अर्थ का ही अंतर है। तत् वह, एतत्
यह, और उनके रूप जो हैं 7 विभक्तियों में 3 वचनों में लिखे जाते हैं। तो एतत् शब्द रूप का पुल्लिंग शब्द रूप यहाँ लिखा है मैंने, एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, अनेन, एताभ्याम, एतैः। चतुर्थी, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी, एतस्य, एतयोः, एनयोः, एतेषाम्। और सप्तमी, एतस्मिन्, एतयोः, एनयोः, एतेषु। तो ये था पुल्लिंग शब्द रूप। वैसे ही है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में इस तरह से होता है, एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्। और इसके बाद एतस्याम, एतयोः, एतासु। ये होगी हमारे पास सप्तमी विभक्ति। तो ये था स्त्रीलिंग। और जब हम आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे तो तब वहाँ आएगा नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है वो अलग तरीके से लिखी जाती है, बाकी सारे का सारा पुल्लिंग की तरह ही लिखा जाता है। जैसे एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि। ठीक है। फिर इसके बाद तृतीय विभक्ति जो है वो पुल्लिंग की तरह ही लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी बता रहा हूँ। ऐसे एतेना, एताभ्याम, एतैः, जैसे पुल्लिंग लिखी जाती है वैसी लिखी जाती है। तो एतत् का अर्थ हो गया यह, तत् का अर्थ हो गया वह। ये दोनों में अंतर है। ठीक है। वैसे ही आपकी पुस्तक के अंत में शब्द रूपानी लिखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखे हैं। तो ये बालक शब्द रूप है। तो बालक शब्द रूप की 7 विभक्तियाँ और एक संबोधनम होगा और साथ में 3 वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। और साथ में रहता है इसके संबोधनम, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो ये पुल्लिंग शब्द रूप है। वैसे ही आप इसी शब्द रूप की सहायता से अन्य शब्द रूप भी बना सकते हैं। तो ये है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आगे तो ये है बालिका। ठीक है। तो बालिका की भी 7 विभक्तियाँ और संबोधनम होगा। तो इसे भी हम इस तरह से पढ़ेंगे, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है ये। इसके बाद में बताते हैं आपको पंचमी विभक्ति, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। तो ये बालिका शब्द रूप था। तो जब हम आगे वाले लेसन में जाएंगे तो वहाँ पर अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो वैसा ही है ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जिसका नाम है पुष्प। पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पुष्पेन पुष्पाभ्यां, पुष्पैः, पुष्पाय पुष्पाभ्यां, पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्यां, पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयोः, पुष्पाणां, पुष्पे पुष्पयोः, पुष्पेषु, हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पानि। तो ये पुष्प शब्द रूप है। तो इस तरह से आप तीनों शब्द रूप अच्छे से याद करें। आगे और भी अन्य शब्द रूप भी लिखे हुए हैं। और शब्द रूपों के बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो है धातु रूपानी। तो धातु रूपानी जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब्स के रूप हैं। तो आप इन्हें भी घर में रह करके अच्छे से पढ़ें। तो पठ धातु का लट्लकार यहाँ पर लिखा है, ये धातु है पठ, जिसका अर्थ होता है हिंदी में पढ़ना। ठीक है। तो इसके लिए आप मेरी
संस्कृत ग्रामर फॉर बिगिनर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप इसे देख लें कि यहाँ लिखा है पठती पठता पठंती पठसी पठता पठथा पठामी पठावह पठामह। अभी बात हो रही थी हमारी कि पुरुष 3 होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3। प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा। तो यहाँ प्रथम पुरुषा लिखें, यहाँ मध्यम पुरुषा लिखें, यहाँ उत्तम पुरुषा लिखें। अब ये हर क्रिया में, हर वर्ब में अलग अलग तरह से लिखे जाएंगे। तो एक धातु के लकार जो हमारे सिलेबस में लगे हैं वो कौन कौन सा है? लट लकार है, लृट लकार है, ये वाला लंग लकार है, उसके बाद में लोट लकार है, ठीक है। तो ये लोट लकार तक आपने पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो लेसन नंबर 1 था उसमें ऐसे शब्द क्या कहीं पर प्रयोग किए गए हैं। हाँ, ऐसे शब्द कहीं प्रयोग किए गए हैं जिसे हम धातु रूपानी कह सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है चरंती। क्या लिखा है यहाँ पर? चरंती। यहाँ क्या लिखा है? कुर्वंती। तो ये चरंती और कुर्वंती भी धातु रूप हैं। कुर्वंती में क्री धातु है, चरंती में चर धातु है। ये लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम है। करोति कुरुता कुर्वंती। वैसे ही चरति चरता चरंती। कैसे होगा? तो आप पठ धातु का जो मैंने अभी आपको बताया था उसके साथ इसको मिला करके थोड़ा सा देख लीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर पठती पठतः पठंती, वहाँ क्या था? कुर्वंती या चरंती। तो ये बहुवचनम है। तो वहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है उसमें एक वचनम की क्रिया होगी, दूसरे में भी एक वचनम की होगी, तीसरे में द्विवचनम की क्रिया होगी, चौथे में भी द्विवचनम की होगी और पांचवें और छठवें में बहुवचनम की क्रिया होगी। क्योंकि वहाँ पर 2 शब्द रूपों को बताया गया है, तत् शब्द रूप है और एतत् शब्द रूप है। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसे उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के दिन आपने इसी पार्ट को बारंबार पढ़ना है। जो हमारा समय है उस समय के बीच में आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए, देखें और नीचे कमेंट रहता है। जब वीडियो आप देखते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर अच्छे से समझ आया, आप हमें ये चीज़ भी समझाइए, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में वो समझाऊंगा। धन्यवाद। ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करें और आगे भी भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।